हेलो दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज सवी आ चुकी है घर वापस। लेकिन सवी ने यह निर्णय लिया होता है कि मैं इस घर में अब और नहीं रह सकूंगी। लेकिन तभी रजत की मम्मी कहती है कि बेटा तुम इस घर में रहो क्योंकि तुम्हारी बेटी को अभी तुम्हारी जरूरत है। तभी दोस्तों वहाँ पर सवी की बेटी आ जाती है और कहती है कि मम्मी आप कहाँ पर जाने की बात कर रही हो। सवी को वह सभी पल याद आ जाते हैं जो पल उसने अपनी बेटी के साथ गुजारे होते हैं और वह अपनी बेटी के पास जा करके कहती है कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दोस्तों जब रजत के पापा सवी के मुंह से यह बात सुनते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम घर में आओ, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करता हूँ। दोस्तों परिवार के सभी लोग सवी का गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से करते हैं। दोस्तों सवी तो मान चुकी है घर में रहने के लिए, लेकिन उसने यह कह दिया होता है कि मैं बेशक इस घर में रह रही हूँ लेकिन मेरा रजत से अब कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन तभी सवी की मम्मी जाती है अपनी बेटी सवी को रोकने के लिए। लेकिन सवी के पिताजी वहीं पर अपनी पत्नी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारा निर्णय नहीं है, यह हमारी बेटी की खुशियों का सवाल है, तुम इसे रहने दो और उसे अपनी जिंदगी अच्छे से जीने दो। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रजत अपनी बेटी के कमरे में जाता है और सवी के जितने भी कपड़े होते हैं उन सभी कपड़ों को अपने बेटी की रूम में रखने लगता है। तभी दोस्तों रजत की बेटी कहती है कि पापा आप यह क्या कर रहे हैं, आप मम्मी के कपड़े मेरे रूम में क्यों रख रहे हैं। रजत अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा तुम ही तो कहती थी कि मैं अपनी सभी मम्मी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी खराब है, इसलिए अब तुम्हें ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ ही रहेंगी। दोस्तों रजत की पत्नी ने जो सपने देखे होते हैं आईएएस बनने के लिए, रजत चाहता है कि मेरी पत्नी उन सपनों को पूरा करे। इसलिए दोस्तों रजत ने सभी की जितनी भी किताबें होती हैं यूपीएससी की किताबें, उन सभी किताबों को उस रूम में रख दिया होता है ताकि सभी जब अपने कमरे में आ करके देखे तो उसे यह लगे कि हाँ मेरा सपना अभी मुझे पूरा करना है। तभी रजत अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी सभी मम्मी को रूम में ले करके आओ। दोस्तों रजत की बेटी जाती है और अपनी सभी मम्मी को रूम में ले करके आती है। तभी भी जैसे ही उस रूम में आती है और उस रूम पर एक दीवार पर एक फोटो टंगी होती है और जैसे ही सभी उस फोटो को देखती है तो उन सभी फोटो में उसकी पुरानी यादें होती हैं, जिन फोटो को देख करके वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और खुश भी हो जाती है। दोस्तों रजत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं सभी को फिर से खुशियां दे पाऊं और उसे फिर से हासिल कर पाऊं और मैंने जितनी भी गलती की है मैं उन सभी गलतियों का अब पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं पर सभी ने तो रजत से साफ साफ कह दिया होता है कि बेशक हम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन हम दोनों का अब कोई भी रिश्ता नहीं है और मैं केवल अपनी बेटी के लिए ही इस घर में रह रही हूँ। दोस्तों तभी सभी को उसके दोस्त यानी कि भवी का फोन आता है और कहता है कि सभी क्या हम दोनों मिल सकते हैं। सभी भवी से कहती है कि ठीक है हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ करके मिल लेते हैं। दोस्तों जब भवी सभी से मिलता है तो वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति रजत और तुम्हारे बीच में बहुत ज्यादा गलतफहमियां चल रही हैं, लेकिन सभी मैं तुम्हें बता दूं कि रजत एक हीरा लड़का है और वह अब तुम्हारी परवाह करने लग रहा है और वह तुमसे प्यार भी करता है। लेकिन सभी ने तो भवी से कह देती है कि अगर तुम उस बारे में बात करना चाहते हो तो मुझसे बात मत करो। तभी भवी कहता है कि ठीक है मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम जानती हो जिसने भी उस वीडियो को भेजा था वह इंसान कौन है। सभी पूछती है भवी से कि तुम बताओ आखिर वह इंसान कौन है, क्या तुमने उसका पता लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों भवी सभी को लेकर जाता है उस आदमी के पास और सभी ने अपना बदला लिया होता है। सभी उस आदमी के मुंह पर एक काली रंग की स्याही फेंक देती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी औरत के लांछन लगाना कैसा होता है। और सभी ने भी अब अपना बदला ले लिया है अपनी बेइज्जती का, जिसने उस वीडियो को एडिट करके एआई के द्वारा उसके पति के पास यानी कि रजत के पास भेजा होता है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या सभी रजत को माफ कर देगी और उसके साथ फिर से हमेशा की तरह रहने लगेगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि गुम है किसी के प्यार में आगे की कहानी में क्या हुआ तो आप लोग अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तभी जा करके आप लोगों को हर अपडेट सबसे पहले हमारे इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा।